हेलो दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा तथा विस्तार। जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की सीमा कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन से राज्यों से संपर्क में आती है ना। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मस्त पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की सीमा तथा विस्तार, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की सीमा तथा विस्तार, एक चीज़ देखना है ना। ये माना कि ये भारत का नक्शा है ना, ये अपना भारत का नक्शा है इस टाइप से। और यहाँ पास हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ है। तो एक चीज़ देखना, हमारा छत्तीसगढ़ की सीमा ये छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन राज्यों के संपर्क में आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ये फॉर्मेलिटी के लिए चित्र बनाया हूँ, है ना, इस टाइप से। और मैं नक्शे की मदद से आपको बहुत अच्छी तरीक़े से बताऊंगा। पहला पॉइंट, हमारा जो छत्तीसगढ़ है भारत के कौन से इलाके से कहाँ तक के पूरा विश्व में, है ना, पूरा विश्व की मैप में जो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ये 17 डिग्री और 24 डिग्री का केस मैं मैप में अच्छे से बताऊंगा, है ना। अभी 80-15 से पूर्वी देशांतर, अब यहाँ पर देशांतर आ गए, है ना। पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24, इसे क्या कहते हैं? 15 मिनट 24 मिनट, है ना। 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, स्थित है। इसे मैं अब मैप के द्वारा बताऊंगा, है ना, कि किसे पूर्वी देशांतर कहते हैं और किसे उत्तरी देशांतर कहते हैं। माना ये अपना छत्तीसगढ़ का नक्शा है, नक्शा कैसा भी बना हो मान के चलना, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो ये वाला पॉइंट, ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा? जो इस वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और इस वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। आड़ी रेखा को अक्षांश रेखा और खड़ी रेखा को देशांतर रेखा। तो यहाँ पास 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट के बीच स्थित है। इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश है, तो ये जो अक्षांश रेखा है वह उत्तर में है। उत्तर में होने के कारण उत्तरी अक्षांश बोलते हैं।
17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और ये वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ये 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट के बीच में स्थित है। अब ये वाले को, जबकि यह पूर्व में है, उत्तरी अक्षांश पूर्व में है। अभी फॉर्मेलिटी के लिए देख लीजिए, मैं मैप से और अच्छे से बताऊंगा ना। ये पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, इसी प्रकार इन दोनों के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। तो इतना नोट कर लेना है ना। उसके बाद देखना तीसरा पॉइंट क्या देखना, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल 1,32,192 वर्ग किलोमीटर है ना। 1,32,192 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। और देश में कौन से स्थान में है? देश में 10वां स्थान में, 10वां स्थान है। ठीक है, देश में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि में 10वां स्थान है। जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वह किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। छत्तीसगढ़ को किसका हिस्सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और छठा पॉइंट में क्या होगा? हमारा छत्तीसगढ़ कोई भी समुद्री इलाका से, मतलब समुद्री भाग से संपर्क में नहीं है। इस कारण छठवां पॉइंट क्या हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? भू आवेष्टित है ना। क्या है? भू आवेष्टित। इस 6 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से जिला, कौन कौन से राज्य से संपर्क में आती है, कौन कौन से, इस चीज़ को मैं अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये वर्ल्ड जियोग्राफी है, मतलब विश्व का मानचित्र। इसमें देखना क्या क्या होगा, कैसे होगा, मैं सब चीज़ बताऊंगा इस मैप के बारे में, है ना। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैप देख रहे हो, है ना, तो इस वाले मैप में ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तर और दक्षिण 2 भागों में वर्ल्ड मैप को विभाजित करती है। तो ऊपर का हिस्सा उत्तर और नीचे का हिस्सा दक्षिण। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला हिस्सा पश्चिम और पूर्व में विभाजित करती है, इस प्रकार से। तो मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत में यहाँ पास ऐसे छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री 46 सेकंड कुछ 46 मिनट बताया था उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यह उत्तर की दिशा में है और आड़ी रेखा है तो उत्तरी अक्षांश हुआ। और जो ये वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, आड़ी रेखा को देशांतर रेखा। तो ये वाली जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो कहाँ है? पूर्व की ओर है,
इस कारण पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब समझ में आया कि छत्तीसगढ़ को 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरीय अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। और देशांतर रेखा क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आया कि उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं। और ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा, अभी इतना ही याद रखना है ना। उसके बाद अपना जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है देख सकते हो, इस टाइप से हमारा छत्तीसगढ़ है। इसमें ये भारत है, छत्तीसगढ़ भारत से ही निकला है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और कोई तो राज्य नहीं है ना। तो इन्हीं राज्यों के बीच हमारा जिलों का, छत्तीसगढ़ के जिलों का विस्तार देख सकते हो कैसे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। और कोई भी समुद्री इलाका संपर्क में नहीं आ रहा है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का है, जो छत्तीसगढ़ है वह कौन सी मछली के समान है? सी हॉर्स, सी हॉर्स की तरह, सी हॉर्स, सी हॉर्स मछली, समुद्री घोड़ा बोलते हैं जिसे, है ना। देखने में समुद्री घोड़ा का चित्र भी दिखा दूंगा। ठीक है, इस टाइप से दिखता है हमारा छत्तीसगढ़। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखना, मैं ये छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लिया हूँ, है ना। अब इसमें कौन कौन से जिला, कौन कौन से राज्यों से संपर्क में आती है, मैं आपको अच्छे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर यहाँ पास है यूपी, उत्तर प्रदेश, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, उत्तर प्रदेश। और ये वाला जो हिस्सा है झारखंड का है, और ये वाला हिस्सा उड़ीसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये वाला हिस्सा तेलंगाना, और ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र, और ये वाला मध्य प्रदेश, एमपी, है ना। यहाँ से लेकर ये इतने राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के संपर्क में आती है। मतलब 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 राज्य, 7 राज्य छत्तीसगढ़ के संपर्क में आती है। और इन राज्यों से हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला संपर्क में आती है वो हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश से बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से मात्र एक ही जिला संपर्क में आती है, वो बलरामपुर। और झारखंड से बलरामपुर, और दूसरा कौन सा राज्य, दूसरा कौन सा है? जशपुर। ये 2 झारखंड के संपर्क में आते हैं। उत्तर प्रदेश से सिर्फ बलरामपुर, और झारखंड से बलरामपुर और जशपुर। और उसके बाद उड़ीसा से जशपुर संपर्क में आते हैं। उसके बाद रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, यहाँ पर धमतरी,
उसके बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद आपका बस्तर, फिर सुकमा। अब देखना उड़ीसा से कितने जिले संपर्क में आती है। एक जसपुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिला किसके संपर्क में आती है? उड़ीसा राज्य के। उसके बाद देखना आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा राज्य, एक ही जिला संपर्क में आती है, सुकमा राज्य। उसके बाद बीजापुर, और तेलंगाना के संपर्क में 2, एक सुकमा और एक बीजापुर। और महाराष्ट्र के संपर्क में बीजापुर, नारायणपुर, उसके बाद कांकेर, राजनांदगांव। ये 3 जिला संपर्क में आती है महाराष्ट्र के संपर्क में, ठीक है। 4 बीजापुर भी संपर्क में आती है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश से राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, ठीक है, पेंड्रा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। मतलब एमपी से 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 जिला संपर्क में आती है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से राज्य के बीच, जिलों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा मतलब 2 राज्यों के बीच संपर्क में 2 राज्यों के मध्य सीमा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ पास छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा लगा हुआ है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय सीमा लगा हुआ है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच, उत्तर प्रदेश, ये सब अंतर्राज्यीय सीमा के संपर्क में है, ठीक है। इस प्रकार अब देखना सबसे ज़्यादा, पहला पॉइंट नोट करना, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो कौन बनाता है? तो उड़ीसा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा जिला कौन से राज्य के संपर्क में है?
है। सबसे ज़्यादा जिला कौन से राज्य के संपर्क में है? तो ऑब्वियसली उड़ीसा, उड़ीसा के संपर्क में है ना। 8 जिला है, मध्य प्रदेश में 7 जिला है ना। तो सबसे जिला उड़ीसा राज्य में। और कौन सा जिला, चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो धमतरी, यहाँ पास छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म भाग धमतरी का संपर्क में आता है। तो कौन है? धमतरी, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आप अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना। क्या पता मेरे से कुछ गलती हुआ होगा, है ना। ये चीज़ देख लेना, अच्छे ज्ञान की बातें हैं। और आप लोग भी अपने से प्रैक्टिस करना, है ना, और अच्छे से पढ़ना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना यार, इससे मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी मोटिवेट होता हूँ, है ना। ठीक है, धन्यवाद।